नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार बेहद गुस्से में है। बीजेपी को ला दिए हैं रास्ते पर। पप्पू यादव ने कर दिया है बड़ा खुलासा। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, पप्पू यादव पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हैसियत से अगर वो कुछ कहते हैं तो उसका मायने होता है। बिल्कुल। पप्पू यादव ने आज कुछ खुलासे किए हैं। एक निजी न्यूज एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को एकदम ठीक कर दिया, एकदम सीधे रास्ते पर ला दिया है। पप्पू यादव ने खुलासा किया है कि नीतीश कुमार इतने नाराज हुए सीटों के बंटवारे से, सीटों की शेयरिंग से, कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को सीधे सीधे कह दिया कि आप लोग बना लीजिए सरकार, आप लोगों को सरकार बनाना है ना, और सबसे बात करने से मना कर दिया, सबको लौटा दिया। सम्राट चौधरी, तमाम नेता, दिलीप जायसवाल, तमाम नेता उनसे मिलने की कोशिश और मनाने की कोशिश करने लगे। सीएम हाउस पहुंचने वाले थे, उन्होंने कहा कि हम किसी से नहीं मिलेंगे, मिलने तक से इनकार कर दिया। हालांकि यह खुलासा हल्ला बोल टीवी का नहीं है, यह खुलासा सांसद पप्पू यादव का है। लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने खुलासा किया है कि सीट बंटवारे से नीतीश कुमार इतने नाराज हुए हैं एनडीए में सीटों की शेयरिंग से कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलने तक से इनकार कर दिया और यहां तक कह दिया कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, जाइए बना लीजिए सरकार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी सोच लूंगा। और जब नीतीश कुमार ने बागी तेवर दिखाए तो एकदम ठंडे पड़ गए हाथ पैर भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी छटपटा गई। पप्पू यादव ने यह भी खुलासा किया है कि इतनी ज्यादा बेचैनी है जल्दी सीएम बनाने की, अपना सीएम बनाने की बिहार में, कि इस बेचैनी की वजह से बीजेपी ने नीतीश कुमार को नाराज कर लिया है। पप्पू यादव ने यह भी खुलासा किया है कि कई नेता इतने बेचैन हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, उन्होंने नाम भी लिया है। पप्पू यादव ने दिलीप जायसवाल का नाम लिया है कि दिलीप जायसवाल सीएम बनने के लिए बेचैन है। सम्राट चौधरी का नाम लिया है कि सम्राट चौधरी सीएम बनने के लिए बेचैन है, और भी कुछ नाम लिए हैं। यह भी कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान से बातचीत इतने नाराज हुए हैं सीएम नीतीश कुमार के धर्मेंद्र प्रधान से बातचीत करने तक से मना कर दिया है। अब पप्पू यादव ने जो यह खुलासा किया है उसमें कितनी सच्चाई है या तो पप्पू यादव जानते होंगे। हालांकि वे सांसद हैं, लोकसभा के सांसद हैं। लोकतंत्र में लोकतंत्र का कस्टोडियन, देश का कस्टोडियन संसद होती है। बिल्कुल। और संसद के सदस्य हैं पप्पू यादव, तो हम तो उनकी बात को गंभीरता से ही लेंगे। बिल्कुल। तो उन्होंने जो खुलासे किए हैं वो खुलासे चौंकाने वाले हैं। उन्होंने खुलासे किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से खफा हो गए हैं नीतीश कुमार और सुपर एक्टिव हो गए हैं नीतीश कुमार। जब से सीटों के बंटवारे में बड़े भाई का जो हक था वो छीना गया, तब से बड़े भाई एकदम सुपर एक्टिव हो गए। अब इसका जवाब जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी आज दिया है। संजय झा ने कहा कि लोग कह रहे हैं अब कि नीतीश कुमार एक्टिव हो गए हैं। नीतीश कुमार एक्टिव कब नहीं थे? नीतीश कुमार हर समय एक्टिव थे और हर चीज उन्हीं के, जो भी फैसला होता है उन्हीं के मार्गदर्शन में होता है। लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बातचीत और सीटों की शेयरिंग की जिम्मेवारी संजय झा, लल्लन सिंह और दूसरे नेताओं पर छोड़ी थी। लेकिन जब उन्हें सीटों की शेयरिंग के बाद यह बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, और जब उन्हें बताया गया कि अब जदयू का जो बिहार में बड़े भाई का कद है वो बीजेपी ने छीन लिया है, वो सारी सीटें खुद रख ली है या चिराग पासवान को दे दी है जो सीटें जदयू की थी, तो इससे बहुत नाराज हुए और उन्होंने एकदम इतना गुस्सा दिखाया कि बीजेपी कांपने लगी। और इसके बाद बीजेपी के कई नेता, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और कई बड़े नेताओं ने मिलने की कोशिश की, तो मिलने से मना कर दिया, कह दिया कि जाइए हम नहीं मिलेंगे। अब सवाल यह उठता है कि यह जो पूरा मामला है यह किस ओर जा रहा है? तो एनडीए में किस ओर जा रहा है यह तो पता ही है कि नीतीश कुमार को जहां जहां से, सोनबरसा से, राजगीर सुरक्षित से, जहां जहां से सीटें लेनी है वो ले लेंगे।
और भारतीय जनता पार्टी को सरेंडर करना ही पड़ेगा नीतीश कुमार के सामने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देख लिया है अलग चुनाव लड़कर 2015 में कि क्या हश्र हुआ था भारतीय जनता पार्टी का बिहार में। तो नीतीश कुमार के अलावा आज भी सत्ता की चाबी 20% वोट शेयर आज भी नीतीश कुमार का अपना है, जदयू का नहीं है, वो नीतीश कुमार की कमाई है। नीतीश कुमार जहां जाएंगे वहां वो 20% वोट शेयर जाएगा। तो नीतीश कुमार को हल्के में लेने की भूल भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि यह तो पप्पू यादव ने खुलासा किया एनडीए के बारे में, अब महागठबंधन के बारे में वे क्या खुलासा कर रहे हैं? तो महागठबंधन के बारे में वे ये खुलासा कर रहे हैं कि मुकेश सहनी को सीटें मिलनी चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीटें मिलनी चाहिए, और कांग्रेस को क्वांटिटी सीट नहीं चाहिए, क्वालिटी सीट चाहिए। मतलब ऐसी सीटें चाहिए जहां जीतने की संभावना हो, सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए सीटें हमें नहीं चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी का भी यही स्टैंड है और इसी स्टैंड पर हम आगे बढ़ रहे हैं, और तेजस्वी यादव अगर थोड़ी परिपक्वता और दिखाएंगे तो मामला सुलझ जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि 4 दिन नॉमिनेशन में बचा है, अब आज नहीं सुलझेगा तो कब सुलझेगा? कल पूरी रात, कल पूरा दिन वर्चुअल मीटिंग हुई है राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं में और कांग्रेस के नेताओं में, लेकिन इसके बावजूद कई सीटों पर मामला फंसा हुआ है और 58 सीटें, राजद 58 सीटें देने को तैयार है, कांग्रेस 60 से कम पर मान नहीं रही है। और सिर्फ मामला 2 सीटों का नहीं है, मामला कई उन सीटों का है जो कांग्रेस चाहती है और आरजेडी नहीं दे रही। तो अब कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। अब कुछ ही समय में, मतलब आज दिन ढलते ढलते कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को सिंबल दे देगी, टिकट सूची प्रत्याशियों की सूची का ऐलान कर देगी और कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने जा रही है। अब देखिए ये पूरा मामला किशोर जाता है, किशोर सुलझता है तो आग दोनों तरफ लगी है, एनडीए में भी और महागठबंधन में। तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।